कर रहे थे, आपको चेंज नहीं करना है। जब भी हम एडिशन कर रहे थे, एडिशन के बाद अगर वैलिड है तो वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, समझे। अगर इनवैलिड होगा तो फिर हम आगे उसमें काम करेंगे, वैलिड है तब तो वहीं पे छोड़ दीजिए आप, आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? यस सर। चलिए देखिए, एक हम वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोग को पहले शेयर कर रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, हम बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछता है। देखिए शेयर हो रहा है, हुआ, दिख रहा है सब वर्ड? यस सर, दिख रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा क्या, क्वेश्चन दे देगा ऐड, कॉपी पे आप लोग भी नोट कीजिएगा, आप लोग भी साथ साथ मेरे कॉपी पे नोट करते चले जाइएगा। कॉपी पे नोट करते चले जाइएगा। अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग टूज, या टेंस देते हैं, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ब्रैकेट में लिख देगा आइडेंटिफाई ओवरफ्लो और अंडरफ्लो सिचुएशन, ये क्वेश्चन दे देगा आपको, है ना। फर्स्ट नंबर दे दिया, पच्चीस प्लस 48, या 48 प्लस 25 तो ज़्यादा अच्छा होगा, 48 प्लस 25। सेकेंड नंबर कर दिया -48 प्लस 25। थर्ड नंबर कर दिया -48 माइनस 25। और फिफ्थ नंबर कर दिया 48 माइनस 25। ये क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन पहले नोट कीजिए, फिर हम आपको सिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, तो इसको क्वेश्चन पहले नोट कीजिए, फिर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बनेगा ये। लिख लिए? यस सर। सब आदमी नोट कर लिए ना? देखिए तो सब आदमी नोट हो गया सबका? नो सर। यस सर। यस सर। कीजिए, पहले जल्दी से नोट कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नंबर भले चेंज कर देगा, है ना, 48-25 हम लिए हुए हैं, कुछ भी नंबर दे सकता है। ये तो आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ टेंस नहीं कर कीजिए, यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। आप टेंस भी चलिए टूज कर देते हैं, आप टेंस भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट से भी बना सकते हैं, टूज से भी बना सकते हैं। हम टेंस से इसको बना के दिखाते हैं, जैसे हम इसको टूज से बना रहे हैं वैसे टेंस से भी बनाएंगे। सिर्फ जो रूल है, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 कन्वर्ट करते हैं, उसमें से 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो हम कल बता रहे थे। नोट कर लिए? चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं।
थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन में, टेंस को हम टूज कॉम्प्लीमेंट कर दिए, आप भी कर दीजिए। पहला नंबर बनाते हैं। पहला नंबर मेरा 48 प्लस 25, इसका एडिशन करना है। कितना होगा ये, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48 में 25 जोड़िए, 48 और 5 53 और 20 73, 73 हो जाएगा, 73। 73 हो जाएगा आंसर। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा नहीं कोई आदमी, अब सुनते रहिए और देखते रहिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अब कह रहा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से इसको एडिशन करना है ना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप एग्जाम में भी लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 48 इन बाइनरी फॉर्म। 48 को बाइनरी फॉर्म में आप लिखिए, कितना हो जाएगा, 32 16 48, कहीं गलत होगा तो बता देना। 32 16 48 हो गया, 8 4 2 1, यही होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे, सही है ना जी। यस सर। दे देते हैं थोड़ा सा। ये होगा। अब हम आपको कल एक बात बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे कि ये जितना भी काम है वो, ये जितना भी काम है वो किस पे होता है, कौन से किस पे होगा, रजिस्टर पे होगा, बताए थे ना। बोलो ना, बताए थे कि नहीं। यस सर। ये जो भी यस सर बोले थे। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला काम है ये सब रजिस्टर पे होता है, और रजिस्टर का जो साइज होता है वो 2 टू द पावर n के फॉर्म में आता है। मतलब 2 बिट का होगा रजिस्टर, 1 बिट का होगा, 2 बिट का, 4 बिट का, 8 बिट का, 16 बिट का, ऐसे रजिस्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम नंबर लिखे हैं 48 बाइनरी फॉर्म में आया है, ये कितने बिट में आ गया, 6 बिट में। तो 6 बिट में आया तो हम तो यहाँ जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 6 बिट का रजिस्टर अवेलेबल है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इन 8 बिट नोटेशन, क्योंकि 4 बिट में तो इसको लिख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, 4 बिट में लिखेंगे तो 2 बिट का लॉस हो जाएगा, पहले लगाएंगे। ठीक है, 4 बिट को में लिखेंगे 2 बिट का लॉस हो जाएगा, इसीलिए हम इसको लिखेंगे कितने बिट में, 8 बिट में। 8 बिट नियरेस्ट है, पहले होता है 1 बिट, फिर 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 8 बिट के बाद 16 बिट। 16 बिट में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच में एक 8 बिट नोटेशन है। ठीक है, तो हम लिख दिए, 2 जीरो लगा दिए, उसके बाद जो आपका नंबर है उस नंबर को आप नोट कर दीजिए। 1140 है ना, हो गया, 2 4 6 2 8 हो गया 8 बिट नोटेशन में। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों नंबर में आपको देखना होगा कि ऐसा कोई भी नंबर है जो माइनस में है, पहले वाले में कोई नंबर नहीं है। नहीं है कोई भी नंबर, तो हम सिर्फ 8 बिट नोटेशन में लिख के इसको छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे 25 इन बाइनरी फॉर्म। 25 को बाइनरी फॉर्म में लिखिए, कितना हो जाएगा, 16 16 4 2 1, ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे 25 इन या इन 8 बिट नोटेशन, इन 8 बिट नोटेशन। ठीक है, कौन सा, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखिएगा आप एग्जाम में 25 इन 8 बिट नोटेशन। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख दीजिएगा 48 इन 1 बिट नोटेशन। अब लिखेंगे तो 3 जीरो आगे लगाना होगा, 1 2 3 1 1 0 0 1, ये हो गया 8 बिट नोटेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर प्लस में ही था, माइनस में कोई भी नंबर नहीं था, इसीलिए हम वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाले हैं, अगर रहता तो फिर हम निकालते। चलिए 8 बिट नोटेशन में पहला जो 48 लिखा हुआ है उसको आप ऐड कर दीजिए, हम ये काम कर रहे हैं। अब हम 48 में ऐड कर रहे हैं किसको, 25 को।
48 में हम 25 को ऐड कर रहे हैं। अब 48 जो 8 बिट नोटेशन में उसको लिख लीजिए 0 0 1 1 0 0 0 0 हो गया ना। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट नंबर 25 वाला लिख लीजिए 0 0 0 1 0 0 1 1 था ना 1 0 0। ये लिख के दोनों को अब आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए आप जानते हैं चलिए ऐड कर दीजिए। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये 0 में 0 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा। अगले वाले 1 में फिर 1 1 0 कैरी 1 बच जाएगा। ये 0 0 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 48 में 25 जोड़ते थे तो रिजल्ट कितना आया था 73। अब ये देखिए जो नंबर लिखा हुआ है 73 है कि नहीं है। ये नंबर 70, 64, 8 और 1। ये नंबर तो ये है। देखिए ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये आपका लिखा हुआ है ये 128 है ना। ऐसे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा समझाने के लिए हम स्पेस देते तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये नंबर जो है ना, ये पोजीशन है 128 का, ये पोजीशन है 64 का, ये पोजीशन है 32 का, ये पोजीशन है 16 का, उसके बाद ये पोजीशन है आपका 8 का, उसके बाद ये पोजीशन है आपका 4 का, ये पोजीशन है आपका 2 का और ये पोजीशन है आपका 1 का। हम आपको क्या बताए थे, हम बताए थे जिसके सामने में 1 है उसको जोड़ दीजिए। 64 के सामने में है, 8 के सामने में और 1 के सामने में कितना हो गया 64 8 72 1 73। मिल गया आंसर। आंसर आपका सही है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे वाला लाइन लिखे है ना, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, इसको नहीं लिखना है। यही आपका आंसर हो गया। जो नीचे में आया ना ये आपका आंसर हो गया। ये वाला, ये जो 0100 ये जो आ रहा है ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए तो फिर हम दूसरा नंबर बताते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ पे पूछ रहा है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। पहले आप नोट कीजिए फिर हम बताते हैं आपको ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होता है। जल्दी से नोट कीजिए तो इसको। हो गया सर। हो गया सर। हो गया।
हो गया, नोट कर लिए सब आदमी? यस सर। सबका हो गया? यस सर। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं दूसरे नंबर पे। अब देखिए क्या डिफरेंस होगा, हम एक बस और बता रहे हैं, है ना, बाकी आप अपने से बना लीजिएगा। हम दूसरा नंबर सिर्फ बता देते हैं। दूसरा बता दें या तीसरा बता दें, कौन सा बता दें, बोलिए आप ही लोग। थर्ड। सर जी इसमें दोनों माइनस है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हम बता रहे हैं, देखिए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब देखिए तीसरे नंबर में हम देख रहे हैं क्या, दोनों माइनस है, 48 के साथ भी माइनस लगा हुआ और 25 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 48 को बाइनरी फॉर्म में लिखिए, फिर एक बिट नोटेशन में लिख दीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए चूंकि 48 माइनस में लिखा हुआ है, इसीलिए 48 को आप टूज कॉम्प्लीमेंट में ले जाएंगे। तो 48 इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, 48 इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। कैसे निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, 0 को 1, 1 को 0। तो 8 बिट नोटेशन में पहले 0 था, तो हम पहले क्या 999 में से लिखेंगे? माइनस करते हैं ना? क्या 999 में से माइनस करते हैं ना सर? वो तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में ना, यहाँ टूज अच्छा, इसमें कॉम्प्लीमेंट 1 1 में से माइनस करते हैं। 1 1 में से माइनस करते हैं, वो तो तरीका हम बताए थे। 1 1 में से या तो माइनस कर दो, और नहीं तो अच्छा, ठीक डायरेक्टली है, अगर 0 को करना 1 है 1 को 0 तो कर 0 दे। को 1 1 को 0 कर दो, फिर भी आंसर सेम ही आता है ना। यस सर। ये हो गया 0, ये हो गया 0, फिर आप लिखेंगे 1, फिर आप लिखेंगे 1, कितना हो जाएगा, 1 1 0 0 और 4 बार 1, 3 4, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे 48 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। 48 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कैसे निकालते हैं, सबसे लास्ट वाला में 1 ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट वाले में हम 1 ऐड कर देंगे। चलिए 1 ऐड कर दीजिए आप। सबसे लास्ट वाले में हम 1 ऐड कर दिए, तो ये हो गया 1 1 0 कैरी 1, फिर हो जाएगा 1 1 0 कैरी 1, फिर हो जाएगा 1 1 0 कैरी 1, फिर आपका हो जाएगा 1 1 0 कैरी 1, कैरी 1 यहाँ पे फिर बाद में हम इसको लिख देंगे 1, है ना। फिर आपका बच जाएगा 0 0 1 1 1 1 फिर 1, ये आपका हो गया। हम इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि बाद में मिसमैच ना कर जाए। ये आपका हो गया यहाँ तक। अब ये जो 48 है ना, जो ट्रूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ, यही -48 है, समझ गए ना, यही -48 है। अब आप क्या करेंगे, 25 के लिए लिखना शुरू करेंगे। देखिए हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 25 इन बाइनरी फॉर्म, फिर 25 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो 25 को भी आपको ले जाना पड़ेगा कहाँ पे, ट्रूज कॉम्प्लीमेंट में। तो लिखेंगे 25 इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। 25 को आप वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ले जाइए, क्या हो जाएगा ये 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ये आपका हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 25 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। 25 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें आप एक को ऐड कर देंगे। आप इसमें एक को जोड़ देंगे, क्या हो गया, चलिए ऐड कर दीजिए।
ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 1, 1 फिर आपका हो 1 जाएगा 1, फिर आपका हो 1 जाएगा ये भी 1, फिर आपका हो 0 जाएगा 0 0, फिर आपका हो जाएगा 0, फिर आपका हो फिर जाएगा 1 1, फिर आपका हो 1 जाएगा 1, फिर फिर आपका हो 1 जाएगा 1। ये हो गया। इसको भी हम सेपरेट कर दिए। अब देखिए यहाँ जो हम कर रहे हैं ये -48 में हम ऐड कर रहे हैं -25 को, तो रिजल्ट कितना आएगा? -73 आएगा, आएगा ना? यस सर। यस सर। लेकिन नंबर यहाँ पे हम चेंज हो कर दिए हैं, तो ये आपका नंबर अब -48 को लिखना है, तो -48 को जब हम लिखेंगे तो -48 मेरा कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ यही तो -48 है, तो ये लिखेंगे 1 1 0, ये कितना था 1 4 0, 1 1 2 3 4 0, यही था ना? देखते रहना कहीं मिस्टेक ना हो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा फिर। यही था। नेक्स्ट नंबर देखिए, अब लिखना है -25, तो 25 जहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है वही -25 है। 25 टूज कॉम्प्लीमेंट में कहाँ है? यहाँ पे है, आप यहाँ पे अब एंट्री कीजिए। ये था आपका 1 1 1 0 0 1 1 1 चलिए अब इसमें ऐड कर दीजिए दोनों को। ऐड जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 1 0 1 1, 1 यहाँ भी हो जाएगा 0 1 1, 1 यहाँ भी हो जाएगा 0 1 1, यहाँ हो गया 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 1 0 1, 1 यहाँ हो गया 0 1 1, यहाँ 1 1 0 0, कैरी 1 1 हो जाएगा ना? और फिर यहाँ हो जाएगा 1 का 1, और फिर से कैरी भी 1। कैरी भी 1। ये आपका रिजल्ट होगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं? लेकिन सर इसमें लास्ट वाला को छोड़ेंगे कि नीचे लिखेंगे फिर से? अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब देखिए ये जो है ना आपका, ये जो है यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट। एग्जाम में अगर पूछेगा हमसे तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका फाइनल रिजल्ट है जो लिख के आए हैं नीचे, ठीक है? लेकिन देखिए एक दिक्कत यहाँ पे हो गई। दिक्कत क्या हो गई? हम कितने बिट को जोड़ रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट को जोड़ रहे थे। रिजल्ट कितने बिट में आ गया? 9 बिट में। 9 बिट में। तो 9वां बिट कौन सा है मेरा? 1 ये वाला 9वां बिट है ना? आप यहाँ पे लिख देंगे डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है? तो सर ये टेंस कॉम्प्लीमेंट में डिस्कार्ड करते थे। टेंस में और इसमें टूज में नहीं करते थे। टेंस और टूज में क्या अंतर है? दोनों तो सिमिलर है। अगर सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट करते थे तो 1 1 में से घटा के फिर उसमें एक जोड़ देते थे, और टेंस कॉम्प्लीमेंट करते थे तो 9 में से घटा के तब लास्ट में एक जोड़ देते थे। बाकी तो हाँ सर वो करते थे, लेकिन जो लास्ट में बच जाता था उसको सर नीचे वाला आंसर वाला में जो एक बच जाता था उसको लास्ट में नहीं ले जाते थे। जो वो था 1 वंस कॉम्प्लीमेंट में और 9th कॉम्प्लीमेंट में, जो अगर एक बिट एक्स्ट्रा आता था ना उसको फिर लास्ट में एलएसबी में जोड़ देते थे। वो था वंस कॉम्प्लीमेंट में और 9th कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन 2th कॉम्प्लीमेंट में और 10th कॉम्प्लीमेंट में उसको डिस्कार्ड कर देते थे, हटा देते थे डायरेक्टली। समझ गए? अब सुनिए क्वेश्चन यहाँ पे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे जो लास्ट में एमएसबी की जगह पे नंबर आया है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ? ब्रैकेट में पढ़िए, आइडेंटिफाई ओवरफ्लो और अंडरफ्लो सिचुएशन। ये समझते हैं ओवरफ्लो अंडरफ्लो कि नहीं? नहीं सर। सर ये जो अभी आया है ये ओवरफ्लो हो जाएगा ना? देखिए जब 8 बिट में रिजल्ट हो, 8 बिट में नंबर को जोड़ रहे हैं और रिजल्ट आ जाए 9 बिट में, तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो सिचुएशन।
जैसे हम 8 बिट को जोड़ रहे हैं, रिजल्ट आ गया 9 बिट में, तो ये सिचुएशन ओवरफ्लो कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। और जब हम 8 बिट को जोड़ रहे हैं और रिजल्ट मेरा आ जाए 7 बिट में, 6 बिट में, 5 बिट में, 4 बिट में, मतलब 8 से कम में, उस सिचुएशन को बोलेंगे अंडरफ्लो सिचुएशन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओवरफ्लो। बस इतना लिख के आप छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम ये बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप यहीं तक करके छोड़ देंगे, आपका यहीं तक आंसर हो गया। लेकिन आप अंडरफ्लो वाला समझ में नहीं आया कुछ। कहाँ पे? अंडरफ्लो जो समझा रहे हैं। अंडरफ्लो के लिए हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप जोड़ रहे हैं 5 अंक को, ठीक है ना? अच्छा और रिजल्ट आ जाए आपका 4 अंक में। अच्छा। समझे? जैसे देखिए, एक हम एग्जांपल आपको देते हैं। आपके पास नंबर है 15, ठीक है? कितना बिट में लिखा हुआ है? 4 बिट में। 2 बिट 15 4 बिट में कैसे हो जाएगा? 2 ही बिट में ना जी। तो बाइनरी में करेंगे। कन्वर्ट कर दिया सर। हम डेसिमल में बता रहे हैं, डेसिमल में। अच्छा हाँ, तो 2 बिट में है। 2 बिट में है, और उसमें से 9 घटा दो तो 9 को भी 09 लिख सकते हैं ना? हाँ, या 9 नहीं, डायरेक्टली घटाइए आप। कितना बिट में आंसर है? 1 बिट में आ गया। मतलब 2 बिट में घटा रहे थे, 1 बिट में मेरा आंसर आ गया। इस सिचुएशन को कहेंगे अंडरफ्लो सिचुएशन, है ना? 1 बिट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस सिचुएशन को बोलेंगे अंडरफ्लो सिचुएशन। तो जो अंडरफ्लो सिचुएशन है ना, वो मोस्ट ऑफ द केस में माइनस में ही अकर होता है, प्लस में अकर नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? तो मतलब कुछ सिचुएशन जैसे कि जो ओवरफ्लो भी नहीं होगा और अंडरफ्लो भी नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? लिखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, अंडरफ्लो भी नहीं हो रहा, ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा है, बस लिख के छोड़ देंगे। अच्छा, समझ गए? देखिए, यहाँ तक तो ये आपका रिजल्ट हो गया। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो एग्जाम में ये मत लिख दीजिएगा अभी जो हम लिख रहे हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम कर रहे हैं क्रॉस चेक, मेरा आंसर सही है या नहीं है, उसको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, ये जो नंबर आया है, क्या ये 73 है? देखिए तो नहीं है। ये तो 1 डिस्कार्ड हो गया। नो सर। उसके बाद क्या बचा? 1011 हम लिख देते हैं। 1011 उसके बाद फिर भी 73 नहीं ना होगा। 0111 ये 73 है? नो सर। नहीं है। तब तो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया ना, जो ऊपर बना है। यस सर। गलत नहीं हुआ, क्योंकि आंसर मेरा -73 है। समझ रहे हैं? और ये जो लिखा हुआ है ना 1010, ये -73 लिखा हुआ है। समझ गए? इसको क्रॉस चेक, इसको जब टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे, देखिएगा आपका ये +73 आ जाएगा। अभी देखिए क्या हम बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं इसको टूज में आप चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। एग्जाम में आप मत कर दीजिएगा ये सब, हम बार बार बोल रहे हैं। ये हो जाएगा 0, क्रॉस चेक जहां से लिखे हैं वो एग्जाम में नहीं करना, ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 0। ये हो गया 1 कॉम्प्लीमेंट। फिर इसमें लिखेंगे 2 कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने में क्या करेंगे? लास्ट बिट में हम एक इसमें जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 0। इसमें लास्ट बिट 1 में होगा ना सर? क्या? हाँ, एक ये जोड़ने 1 के बाद 1 हो जाएगा। हम अभी जोड़ के आपको बता रहे थे, एक डायरेक्टली जोड़ दिए तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है ये कितना है, इसको पढ़िए तो। ये 73 है। यस सर।
ये देखिए, ये है आपका 128, ये है आपका 64, ये है आपका 32, ये है आपका 16, ये है आपका 8, ये है आपका 4, ये है आपका 2, ये है आपका 1। तो ये हो गया ना 64 8 73 1, 64 8 72 1 73। 73। आ गया ना 73। कहने का ये मतलब कि ये -73 था। ये जो नंबर रिजल्ट निकल के आया ना, ये -73 है, इसीलिए आपको पता नहीं चल पा रहा था। जब इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में हम चेंज किए तो ये +73 निकल के आ गया, मतलब मेरा आंसर सही है, जो हम निकाले हुए हैं सही है, गलत नहीं है। तो ये हम इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं खुद से। और नहीं एग्जाम में अगर बनाना है तो यहाँ तक लिखे, जैसे हम लिखे हैं डिट्टो कॉपी आपको एग्जाम में भी छाप देना है, कहीं एक लाइन का भी आप चेंजिंग नहीं करेंगे। अब आप क्या कीजिए कि जल्दी से इसको नोट कीजिए, जैसे हम बनाए एग्जाम में भी आपको वैसे ही लिखना है, कहीं भी आप चेंज नहीं करेंगे। चेंज करेंगे तो नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होता है। जल्दी से नोट कीजिए तो इसको। स्टेप वाइज मार्किंग होता है सर। हाँ जी, स्टेप वाइज। हो गया। कर लिए नोट। थोड़ा सा बचा हुआ है सर। कीजिए, नोट कीजिए जल्दी।